आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रबोध कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 2 वर्ष बढ़ाई। इस साल 23 वर्ष की आयु तक के युवा सेना भर्ती में हो सकेंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से अग्निपथ योजना के संबंध में किसी के बहकावे में न आने की अपील की। कहा, यह योजना युवाओं के स्वर्णिम भविष्य का बनेगी आधार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश के 75,000 स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास का होगा आयोजन। और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने किए व्यापक प्रबंध। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये प्रसिद्ध कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं संत कबीर नगर जिले के थाना मेहदावल गांव पंचनेवरी के अवनीश पाठक। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं अवनीश पाठक मेहदावल क्षेत्र के जिला संत कबीर नगर का निवासी हूँ। मैं आजादी के इस अमृत महोत्सव के बारे में कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा। यह महोत्सव है देश के लिए त्याग और बलिदान का। यह महोत्सव है मातृभूमि के गौरव और स्वाभिमान का। भारत भूमि की स्वर्ण पताका आओ हम सब मिलकर लहराएं। शहीदों की पुण्य स्मृति में आओ हम सब मिलकर दीप जलाएं। आकाशवाणी हमारे देश का पुराना विश्वसनीय रेडियो चैनल है। जब से मेरे माता पिता ने मेरा एडमिशन विद्यालय में करवाया, इसे मैं तब से सुनते आ रहा हूँ। मैं आगे भी यही मंगल कामना करता हूँ कि आकाशवाणी जो ही उन्नति के रास्ते पर अग्रसर रहे। धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को 2 वर्ष बढ़ा दिया है। फिलहाल सेना में भर्ती के लिए आयु सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष है। अब इसे बढ़ाकर अधिकतम 23 वर्ष कर दिया गया है। आयु सीमा में छूट केवल इस वर्ष की भर्ती में दी जाएगी। यह फैसला पिछले 2 वर्ष के दौरान सेना की भर्ती न आने के कारण किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से अपील की है कि वे सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के संबंध में किसी के बहकावे में न आए। उन्होंने कहा कि ये योजना युवाओं के स्वर्णिम भविष्य का आधार बनेगी। श्री योगी ने कहा कि राष्ट्र की सेवा के लिए संकल्पित हमारे अग्निवीर देश की अमूल्य निधि होंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि प्रदेश सरकार अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। गृह मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए प्राथमिकता देने की घोषणा की है। इसके अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, असम और मध्य प्रदेश की सरकारों ने भी अग्निवीरों को प्रदेश पुलिस भर्ती में वरीयता देने का फैसला किया है। विश्व के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क आकाशवाणी को एक बार फिर देश में सर्वाधिक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा हाल में 46 देशों में कराए गए सर्वेक्षण के बाद जारी रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लोगों का सबसे अधिक भरोसा है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 में बताया गया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों पर लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास है, जबकि 24 घंटे के न्यूज चैनलों में लोगों ने कम भरोसा व्यक्त किया है। सर्वेक्षण के अनुसार आकाशवाणी समाचारों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता 72% और दूरदर्शन समाचारों की 71% है। रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों की पहुंच का दायरा भी बढ़ा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश के 75,000 स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों को योग से जोड़ने के लक्ष्य के साथ बृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि 58,000 ग्राम पंचायतों और 14,000 नगरीय वार्ड में लोग कार्यक्रम में जुड़ें। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। श्री योगी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को देश के 75 ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश के 6 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों सारनाथ, लखनऊ, अयोध्या, कुशीनगर, फतेहपुर सीकरी और हस्तिनापुर का चयन किया गया है। इन स्थानों पर योगाभ्यास के बृहद कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों पर भी योगाभ्यास का आयोजन करेगी। इनमें शामिल हैं लखनऊ स्थित राजभवन, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, झांसी किला, मिर्जापुर स्थित माँ विंध्यवासिनी धाम, गोरखनाथ मंदिर, सीतापुर का नैमिषारण्य, काशी विश्वनाथ धाम, कानपुर का बिठूर, चित्रकूट, श्रावस्ती और मुजफ्फरनगर का अक्षय वट वाटिका। श्री योगी ने योग दिवस पर सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से भी कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण के नए मामलों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर प्रदेश में सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीके की बूस्टर डोज देने के कार्य में तेजी लाई जाए। इस बीच प्रदेश में एक दिन पूर्व कोविड संक्रमण के 413 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 209 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,849 हो गई है। प्रदेश में आज जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। धार्मिक गुरुओं के साथ लगातार संपर्क किया गया है। पिछले सप्ताह शुक्रवार को कुछ जिलों में हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है। सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, प्रयागराज और कानपुर सहित अन्य जनपदों में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने पैदल गश्त कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। वहीं संवेदनशील इलाकों की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि पीएसी की 132 और सीएपीएफ तथा आरएएफ की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। नमाज की व्यवस्था के लिए व्यापक जनसंपर्क धर्म गुरुओं से किया गया है और सभी का अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में सभी धर्म गुरुओं के साथ, सभी सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ, सभी पीस कमेटी के मेंबर के साथ तथा जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनके साथ लगातार हम लोगों की मीटिंग हुई है और ये मीटिंग चौकी इंचार्ज, थानाध्यक्ष, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी तथा जिला स्तर पर कराई गई है। इसके अतिरिक्त जहां तक पुलिस व्यवस्थापन का प्रश्न है तो 132 कंपनी पीएससी तथा 10 कंपनी सीएपीएफ और आरएएफ किट का डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सुपरवाइजरी ऑफिसर जिले में भेजे जा रहे हैं जो कि संवेदनशील जगहों पर स्वयं वहां रह के चीजों को सुपरवाइज करेंगे। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस न हो। प्रदेश सरकार ने सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। राज्य में सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से अब तक 3,28,949 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है, जिससे 86,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों को 615 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उनके खाते में किया गया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 2 वर्ष बढ़ाई। इस साल 23 वर्ष की आयु तक के युवा सेना भर्ती में हो सकेंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से अग्निपथ योजना के संबंध में किसी के बहकावे में न आने की अपील की। कहा, ये योजना युवाओं के स्वर्णिम भविष्य का बनेगी आधार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश के 75,000 स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास का होगा आयोजन। और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने किए व्यापक प्रबंध। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।